ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या संगठनक संस्कृति एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे आसपास होती है, लेकिन हम इसे अक्सर नहीं देखते। ये एक कलेक्टिव प्रोग्रामिंग है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है। सोचो, जब आप किसी नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, पहले हफ्ते में ही आपको ये समझ आता है कि यहाँ काम कैसे होता है। क्या यहाँ फॉर्मल ड्रेस कोड है या कैजुअल, लोग आपस में कैसे बात करते हैं, बॉस को उनके नाम से बुलाते हैं या सर मैम। क्या यहाँ सिर्फ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं या प्रोसेस भी। नए आइडियाज को कैसे रिसीव किया जाता है, क्या लोग रिस्क लेने से डरते हैं या इनकरेज किया जाता है। जब कोई गलती होती है तो उसको छुपाया जाता है या ओपनली डिस्कस करके सीखा जाता है। ये सब सवाल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर छुपी हुई है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझने के लिए कुछ मॉडल्स एनालॉजीज। द आइसबर्ग मॉडल। कल्चर एक आइसबर्ग की तरह होती है जो सरफेस पर सिर्फ छोटा हिस्सा दिखाई देता है। असली कल्चर जो 90% है वो बिलीव्स, वैल्यूज और असम्पशंस हैं जो हमारे डिसीजंस को गाइड करते हैं। दी ऑनियन मॉडल। कल्चर एक प्याज की तरह होती है जिसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं। बाहर वाला लेयर विजिबल आर्टिफैक्ट्स जैसे बिल्डिंग्स, लैंग्वेज का होता है। उसके अंदर वाला लेयर वैल्यूज और बिलीव्स का होता है। फाउंडर की फिलॉसफी, वैल्यूज और पर्सनालिटी सबसे पावरफुल फैक्टर है जो कल्चर को शेप करती है। एग्जाम्पल वन, स्टीव जॉब्स एप्पल के लिए उनकी ऑब्सेशन विद डिजाइन, परफेक्शन और थिंकिंग डिफरेंट आज भी एप्पल की कल्चर का कोर है। स्टीव जॉब्स। एप्पल जो प्रिंसिपल सेट करता है, जो डिसीजंस लेता है और जो बिहेवियर दिखाता है, वो स्लोली पोरली प्योर ऑर्गेनाइजेशन में सीप हो जाता है। वो कल्चर का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। कंपनी का विजन, मिशन और कोर वैल्यूज भी कल्चर को डिफाइन करते हैं। फाउंडर के फिलॉसफी को फॉर्मल शेप विजन, मिशन एंड वैल्यूज स्टेटमेंट्स के थ्रू मिलता है। लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल से भी कल्चर काफी इन्फ्लुएंस होता है। फाउंडर कल्चर की फाउंडेशन रखता है, लेकिन उसको रोज रोज की प्रैक्टिस में लाने का काम लीडर्स और मैनेजर्स करते हैं। लीडर्स कल्चर के कैरियर्स होते हैं। उनका हर एक्शन, हर वर्ड, हर डिसीजन एक सिग्नल भेजता है कि यहाँ क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज की डाइवर्सिटी और वर्क प्रोसेसेस भी कल्चर को शेप करते हैं। कंपनी की स्ट्रक्चर भी उसकी कल्चर को डिफाइन करने में मेजर रोल प्ले करती है। स्ट्रक्चर बताता है कि पावर और अथॉरिटी कहाँ कॉन्सेंट्रेट है, कम्युनिकेशन का फ्लो कैसा है और कौन किसका बॉस है। ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और सिंबल्स कल्चर के विजिबल एलिमेंट्स हैं जो आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये कल्चर के विजिबल एलिमेंट्स हैं जो उसकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये वो चीजें हैं जो एम्प्लॉयज को इमोशनली कनेक्ट करती है और हम का एहसास क्रिएट करती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कल्चर पर असर डालता है, जैसे इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड कंपटीशन। एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कल्चर एम्प्लॉय मोराले और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। समझना जरूरी है कि इन फैक्टर्स को पहचान कर एक ऐसी कल्चर बिल्ड की जाए जो लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन हो।